सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली मंजू रिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे इस वीडियो के अंतर्गत कुछ बात करना चाहती हूँ। ये बात जो है जो मेरा चैनल चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब बट अलग है, लेकिन फिर भी लगा कि मैं आपको बताना चाहूँगी। आजकल हमारी कॉलोनी में भागवत चल रही है, तो उस भागवत में मैं भी जा रही हूँ। तो वहाँ जो भगवताचार्य जी हैं वो ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलती है, तो वो थोड़ा सा एक सास बहू के ऊपर उन्होंने कुछ कहा कि आजकल सास बहू में क्यों नहीं बनती। तो सास बहू जो अगर सास की बहू से नहीं बन रही है तो उसमें शायद बहू की कमी होगी। तो काफ़ी लोग ये सब सुन रहे थे, लेकिन सच पूछो तो आज की नई पीढ़ी तो सास की ही कमी बताती है कि सास में ही कमी है। लेकिन भगवताचार्य का ये कहना था कि जो जन्म देने वाली माँ है वो तो केवल जन्म देती है, पढ़ाती है, पालती है, पोसती है, और जब वो बड़ी हो जाती हैं, मतलब 20, 21, 22, 25, 26, यहाँ तक आजकल शादियाँ 28, 30 में हो रही हैं, तो उनका वो भार नहीं संभाल पाती, लड़की के माँ बाप नहीं संभाल पाते। उस समय लड़के की माँ, लड़के वाले यानी लड़के के माँ बाप अपने बच्चे को लेकर जाकर और उस बेटी का हाथ थाम लेते हैं और उसको जीवन भर अपने पास रखने के लिए, अपने घर का सदस्य बनाने के लिए उसको लेके आते हैं। तो ये जो है उन्होंने मतलब बताया भक्ताचार्य ने कि ऐसा लड़के वाले करते हैं। तो जो लड़के की माँ होती है वो ही असली माँ होती है, वो आने वाली बहू की असली माँ जो कोई होती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अपनी माँ तो जन्म देने वाली होती है, यानी जन्मदाता होती है, लेकिन साथ रहने वाली, अच्छे संस्कार देने वाली, यहाँ तक कि अपनी धन संपत्ति माया में हिस्सा देने वाली जो है, और अपने बेटे का हाथ पकड़ाने वाली और जीवन भर अपने साथ रखने वाली, अपने सुख दुख में भी साथ रखने वाली, और उस आने वाली बहू के दुख सुख में भी साथ रहने के लिए वो जो माँ है, लड़की की माँ, वो हमेशा साथ रहती है। पर ये बात भक्ताचार्य की तो सही थी कुछ, लेकिन सब लोग इस बात को नहीं मानते। सब लोग यूँ नहीं मानते कि समय परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ साथ हर चीज़ें बदल रही है। हमारे समय में तो जो हमारी सास थी, हम बड़े परिवार में गए थे, 5 भाई थे, 2 नंदे थी, तो वहाँ तो कोई मतलब नहीं था कि हम सांस निकाल जाएं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम कुछ कह जाएं। यहाँ तक कि हमारी दहेज में आया हुआ सामान, बर्तन, रुपया, पैसा, जो कुछ भी दिया जाता था वो ससुराल वालों को दे दिया जाता था, और हम उसे देख भी नहीं पाते थे। जितना भी सारा सामान है बेटियों को, नैनी नंदों को दहेज में बर्तन है, सामान है, कपड़े दे दिए जाते थे उठा करके, और बहुएं नहीं भूल पाती थी। ऐसा मेरे साथ भी हुआ, मेरा दहेज का दिया हुआ सब सामान मेरे जो है मेरी नंद के शादी में चला गया, और हम उफ तक ना कर पाए, हम कह ना पाए और अपना हक भी ना जता पाए। सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारा घर का सामान, मेरी ज़िंदगी का जो सामान मेरे माता पिता ने मेरा घर बसाने के लिए दिया था वो मेरी नंद को चला गया, दान में चला गया। लेकिन आजकल कहाँ है ऐसा। आजकल तो जो भी सामान लाती हैं वो अपने रूम में रख लेती हैं, अपना अधिकार जताती हैं, ईगो दिखाती हैं कि हम पैसे वाले माँ बाप की बेटी हैं, ये मैं सामान लाई हूँ, इसमें मतलब और लोग तो क्या, नंद दौरान ठनी तो क्या, सास भी नहीं ले सकती। वो सास जो अपने बेटे को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर नौकरी लगा कर देती है, वो भी नहीं उस सामान को हाथ लगा सकती, और उन्हीं के घर में आती हैं मान सम्मान से, और उन्हीं को ईगो दिखाती हैं। तो थोड़ा सा मेरा मन आया कि इस बात में मैं भी थोड़ी चर्चा करूं, और बताइएगा कि ये सब कैसा लगा। तो समाज का पढ़ना, समाज में परिवर्तन, बेटियों का पढ़ना, और बेटियों को पढ़ाने से ज़्यादा बेटियों का नौकरी करना, जबकि घर तो बेटों की कमाई से चलता है, बेटियों की कमाई से
नहीं चल पाता, कुछ सभी बेटियां तो नहीं हैं ऐसी, कुछ बेटियां हैं जो घर भी संभालती हैं लेकिन ज़्यादातर अपनी कमाई से अपना शौक़ मौज पूरा करती हैं। तो इस तरह से इस ब्लॉग में मेरा मन आया कि जो मैं भागवत में गई थी और भागवत में मैंने जो सुना भगवाचार्य के मुँह से, तो मुझे तो कुछ ठीक लगा, लेकिन उसके लिए मैंने अपने भाव जो है आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए मैंने रखे हैं। तो मेरा ये देखने के बाद आप ये बताइएगा कि क्या मैंने ये सही कहा है, और नहीं तो कमेंट कीजिएगा जिसके मैं जवाब दूंगी। और अगर ये अच्छा लगा होगा तो इसी के उपलक्ष्य में मैं एक और वीडियो लाऊंगी जहाँ पर मैं एक घर की सच्चाई बताऊंगी कि वहाँ क्या हुआ था, और जो देखकर शायद मैं कभी भूल नहीं पाती। तो मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगी। इसके लिए बाय बाय, इसके लिए थैंक यू सभी का सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरी बात कैसे लगी, तभी मैं अगला वीडियो लगाऊंगी। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो सबको बाय करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ओके जी।